तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन सारों इक्वेशंस को डिराइव किया था, एकदम बेसिक से डिटेल्स में देखा था, नॉर्मल मेथड और कैलकुलस मेथड से डिराइव किया था, ठीक है। और आज की इस लेक्चर में वही काम करेंगे, यानी इन काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एक्चुअल में ये मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स इतने क्यों डरते हैं इस मेथड से। मे भी उन लोगों को ये वीडियो नहीं मिला है शायद, है ना। आप बोलोगे अभी सर अच्छा तारीफ कर लेते खुद की, है ना। देखो इस केस में मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्या रखा, टाइम, और वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u कहा, इसको हमने फाइनल वेलोसिटी v कहा, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक रास्ता है, एक गाड़ी मान लेते हैं। तो ये टू व्हीलर, आप बाइक लेके आ रहे हो, ब्रूम ब्रूम, है ना। देखो इस केस में लेट्स से आप खड़े हो, ठीक है। आप क्या करोगे, गाड़ी ऐसे आ रहे कुछ वेलोसिटी से, यहाँ पे लेट्स से गाड़ी का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे वेलोसिटी है गाड़ी का। तो आप यहाँ पे खड़े हो, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि गाड़ी जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो आप स्टॉप वॉच को ऑन करोगे। स्टॉप वॉच ऑन करना यानी स्टॉप वॉच में टाइम पहले कितना होंगे, 0 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन करोगे तो जब गाड़ी के पास वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्टॉप वॉच ऑन किया यानी अभी टाइम कितना है, 0 सेकेंड। क्लियर है। थोड़ी देर बाद गाड़ी का वेलोसिटी जब इतना सा हो गया, यहाँ पे टाइम कुछ लेट्स से टी सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, तो टी सेकेंड लिख दिया। लेकिन इस केस में जब 0 सेकेंड है तो उस केस में वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 0 सेकेंड यानी इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, इनिशियल लिख देते, स्टार्टिंग, ठीक है, यहाँ पे शुरू हुआ। तो ये हो गया फाइनल, यानी यहाँ पे जाके खत्म होंगे। तो इनिशियल पॉइंट में जो वेलोसिटी होंगे 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u कहेंगे। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होंगे फाइनल पॉइंट में, उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी v, जो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोल सकते हो जब टाइम, ये टाइम है, टाइम जब 0 सेकेंड होंगे तो वेलोसिटी गाड़ी का कितना है, u, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही एज्यूम किया हमने, तो u लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो 0 सेकेंड में वेलोसिटी कितना है, u है, ठीक है। फिर इस केस में ग्राफ को देखो थोड़ा सा, यहां से ऐसे बढ़ रहे हैं, है ना। तो टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम कितना इंक्रीज हुआ, लेट्स से यहाँ तक टाइम मान लेते हैं कुछ 2 सेकेंड का इंक्रीज हुआ, तो वेलोसिटी कितना हुआ, ऐसे एज्यूम करते हैं, ठीक है, ऐसे एज्यूम करो, इमेजिन करो। तो ये पॉइंट है ना, तो ग्राफ पर ना आता है आपको, इजी है, देखो नहीं आता फिर भी समझ में आ जाएंगे, ओके। तो इसमें वेलोसिटी कितना मान लेते हैं कुछ, इसको हमने u को 10 मीटर पर सेकंड एज्यूम किया था ना। तो 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, लेट्स से 20, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 सेकंड होंगे, है ना। तो 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना होंगे, ये पॉइंट होंगे ना, ठीक है। तो इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, लेट्स से 30। फिर यहाँ पे लेट्स से वेलोसिटी ये 6 मीटर है, 6 सेकंड है ना। 6 सेकंड में वेलोसिटी कितना होंगे, ये पॉइंट होंगे ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी लेट्स से ऐसे आप लोग लाइन खींच लेना, ओके। तो इसमें वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो टी सेकेंड में वेलोसिटी कितना है, v को हमने 20 एज्यूम किया था ना, तो हम लोग इसको 50 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर इट 50, ओके। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होंगे 50 मीटर पर सेकेंड होंगे। आया समझ में, इजी है, ओके। अभी ध्यान से देखना, इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। जब भी टाइम इंक्रीज होंगे, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होंगे, तो हम वहां पे क्या है बोलेंगे, एक्सीलरेशन है वहां पे बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, ओके। तो ये क्या है, ये है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। दिस इज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप, ओके। एक्सीलरेशन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अभी आप पूछोगे कैसे बोल सकते हैं, पहले तो नहीं मिला है ना। यस, मैं समझा देता हूँ। तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो मतलब एक्सीलरेशन को आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप यानी ये जो लाइन है, स्लोप है ना, स्लोप मतलब इंक्लिनेशन ऐसे है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, सीधा है, यहाँ पे स्लोप नहीं है, स्लोप इज जीरो हियर। अगर ऐसे रखोगे तो यहाँ पे स्लोप है, ऐसे रखोगे यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप को हम बोल सकते हैं, ये जो लाइन है इसी को स्लोप बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है जो एक्सीलरेशन है इसको हम लोग स्लोप क्यों कह सकते हैं। उसके लिए देखो एक्सीलरेशन की मेन फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। तो ये जो वेलोसिटी कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो वेलोसिटी कितना है, u से लेकर v तक, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू। यानी आप बोल सकते हो इतना सा वेलोसिटी है। u का मीनिंग क्या है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, u का मीनिंग हमने यहाँ पे लिखा, u का मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक u मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। यहाँ पे v का मीनिंग क्या है, v का मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक कितना है, v है, यानी 50 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो, ठीक है। तो स्लोप यानी आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज वेलोसिटी, और इसको आप कुछ नामकरण कर दो। यहाँ पे लेट्स से इसको a कहा, इसको b कह दिया, ठीक है। इसको c कहा, इसको d कहा, या तो इसको c कह दो, इसको d कह दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी है। तो अभी देखो v, ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज इक्वल टू v बाई टी। तो v यानी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी, उसको हम ca लिख सकते हैं, है कि नहीं, ca लिख सकते हैं आराम से यहाँ से यहाँ तक, ओके। इसको ca लिख दिया। फिर t कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हुआ, टाइम इज 0 से t तक, टाइम इज ad, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ad लिख सकते हो टाइम, ठीक है, ad। ca की जगह पे आप लिख सकते हो ca इज नथिंग बट, ca क्या है, bd है, ठीक है। ca इज नथिंग बट bd, ठीक है, डिवाइडेड बाय ad लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अभी एक चीज देखो, जो टेन थीटा है, टेन थीटा का मीनिंग क्या है, टेन थीटा का मीनिंग है, यहाँ पे लिख देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इस केस में, ये अगर ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर ये होंगे, परपेंडिकुलर इज बी डी। लेट्स से इसको हमने थीटा कह दिया, तो परपेंडिकुलर इज बी डी, तो परपेंडिकुलर हम लिखेंगे बी डी। बेस कितना लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक बेस इज ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए डी लिख दिया। तो ए डी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई ए डी की जगह पे हम लोग ओ, इसको नाम देते हैं ई, ठीक है, और इसको ओ कंसीडर कर लो, हालांकि ये जीरो है, ओ कंसीडर कर लो। तो ए डी का मीनिंग कितना होंगे, ए डी का वैल्यू इज ओ ई, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ई लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ए डी की जगह पे आप ओ ई लिख सकते हो, ठीक है। तो स्लोप का मीनिंग क्या है, स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा, ठीक है। स्लोप का मीनिंग क्या है, टेन थीटा है, ओके। तो टेन थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कंसीडर करो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बेस, तो दिस इज परपेंडिकुलर बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे बी डी, बेस कितना लिखोगे, ए डी लिखोगे। तो बेसिकली जो एक्सीलरेशन है उसको आपने क्या लिखा, टेन थीटा यानी बी डी बाई ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, एक्सीलरेशन को हम लोग बी डी बाई, यहाँ पे देखो इसको ए डी अभी के लिए रखते हैं, बी डी बाई ए डी, एक्सीलरेशन को आप लोग बी डी बाई ए डी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को अगर बी डी बाई ए डी लिख सकते हो, और हमें क्या मिला, बी डी बाई ए डी टेन थीटा मिला, ठीक है। तो इस बी डी बाई ए डी की जगह पे हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं, इजी है, बी डी बाई ए डी की जगह पे टेन थीटा लिख दिया। तो टेन थीटा को हम लोग मैथ्स की भाषा में क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सीलरेशन को हम लोग स्लोप लिख सकते हैं, स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा। क्लियर है, याद रखना, इसको अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा की जगह पे हमने बी डी बाई ए डी लिखा, ओके। ये सब समझाने के लिए था, आप लोग इसको साइड में अच्छे से नोट करके रखना, ये मेन चीज़ है, इसको लिखना होगा एग्जाम में। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो बी डी है, इस बी डी को आप क्या लिख सकते हो, बी डी इज नथिंग बट सी ए, ठीक है। तो आप सी ए लिख दो, फिर ए डी इज नथिंग बट ओ ई, क्लियर है, ओ ई लिख सकते हो। तो सी ए यानी आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक यू, यहाँ से यहाँ तक फी, तो फी माइनस यू करोगे तो आपको मिलेंगे सी ए, ओके। सी ए की जगह पे आप लिखोगे फी माइनस यू, फाइन। तो ओ ई क्या लिखोगे, ओ इज नथिंग बट टी लिख दोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, टी है कि नहीं, तो यहाँ पे हमने टी लिख दिया, क्लियर है। तो इस टी को इधर लेके आओ, यू विल गेट ए टी देन फी माइनस यू, इतना सिंपल है कहानी। तो यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दो आराम से, है कि नहीं, इजी है, ऐसे करना होगा।
तो अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये जो a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखा, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, सिमिलर काइंड ऑफ काम करेंगे यहाँ पे, ओके। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। क्या लिखेंगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों होता है उसको पहले समझ लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स कंसीडर ए सिंपल सिचुएशन, ये है टाइम और ये है वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी लेट्स से कुछ है, ऐसे लाइन है, ओके। ये वेलोसिटी है कुछ 50 मीटर पर सेकंड, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो टाइम है और यहाँ पे टी टाइम है। तो टी टाइम में वेलोसिटी कितना है, v है। जीरो टाइम में वेलोसिटी कितना है, v है, ओके। तो इस केस को अगर ध्यान से देखोगे, अगर आपसे कोई पूछा कि लेट्स राइट द वेलोसिटी का फॉर्मूला, पहले ये पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखोगे, है कि नहीं। तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक ये वेलोसिटी है कि नहीं। तो इस वेलोसिटी को लेट्स से यहाँ पे नाम देते हैं ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ठीक है। इसको ओ कंसीडर करते हैं। तो वेलोसिटी भी कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक दिस इज v, है ना। तो v की जगह पे आप ए ओ लिख सकते हो, इनटू टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक टाइम है t, और इसको आप लोग ओ सी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए ओ क्या है, ए ओ इज नथिंग बट, इसको आप लेंथ कह सकते हो, है ना। और ओ सी क्या है, इसको भी आप लेंथ कह सकते हो। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो दिस इनटू दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो बेसिकली आप एरिया लिख सकते हो। तो ग्राफ कौन सी है, इसको हम कहते हैं ग्राफ। जैसे यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक है, इस लाइन को ग्राफ कहेंगे, ए बी इज द ग्राफ। यहाँ पे भी ग्राफ कौन सी है, ए बी, ये ग्राफ है, ओके। तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होंगे, इसको नोट करके रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होंगे तो आप क्या लिखोगे, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ काम यहाँ पे करेंगे। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होंगे, एस क्या है, एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, एरिया अंडर दिस ग्राफ। तो ग्राफ कौन सी है, दिस ए बी इज द ग्राफ। तो एरिया कौन सी लोगे, यहाँ पे दो एरिया देखो, इसको आप एक एरिया कंसीडर करो, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल। तो ये क्या है, ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल प्लस ये जो ट्रायंगल है दोनों मिलके एरिया अंडर द ग्राफ बनाया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसे नोट करके रखो। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सी होंगे एरिया, यहाँ से यहाँ तक ना, एरिया ओ ए बी डी ई, ओके। आप लिखोगे एरिया ओ ए बी डी ई लिख दो, क्लियर है, इतना सा एरिया है। तो इसको दो भाग में भाग करो। पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल है ए बी डी, ओके, ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल कौन सी है, ये है ए डी ई ओ, ओके, ए डी ई ओ, ओके, ऐसे लिखोगे, फाइन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में बेस कौन सी है, ए डी इज द बेस, तो बेस लिख दो। हाइट क्या है, डी बी इज द हाइट, यानी बी डी आप लिख सकते हो, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इनटू दिस लिख सकते हो, ठीक है। ओ ए इनटू ओ ई लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, इजी है, देखो अच्छे से एक बार, ओके। तो नोट करते जाना, हाफ इनटू ए डी क्या है, ए डी इज नथिंग बट ओ ई, ठीक है। ए डी की जगह पे आप ओ ई लिख सकते हो, एंड ओ इज नथिंग बट ओ टी, मतलब टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको आप बोलोगे टी। तो 6 सेकंड मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेकंड है, ठीक है। तो ए डी की जगह पे आप लिखोगे ओ ई यानी टी लिखोगे,
इनटू बी डी, बी डी कहाँ पे है, बी डी, दिस इज बी डी राइट, तो बी डी की जगह पे आप लिखोगे फी माइनस यू, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो फी माइनस यू, फाइन, प्लस ओ ए कितना है, ओ ए इज दिस मच, ओ ए इज नथिंग बट यू, यू मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक यू है ना, तो यू लिखोगे इनटू ओ ई इज नथिंग बट टी। क्लियर है यहाँ तक, यस इजी है। अभी क्या करोगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप एस लिख सकते हो है कि नहीं, तो एस कैन बी रिटन एज हाफ, ओके, इनटू टी। फिर यहाँ पे ये जो फी माइनस यू है इसको क्या लिखोगे, पहला इक्वेशन को देखो, यहाँ से आप फी माइनस यू लिख सकते हो ना, फी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे फी माइनस यू की जगह पे ए टी लिख देंगे, ओके, प्लस यहाँ पे यू टी है। क्लियर है यहाँ तक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो t है इसको टी स्क्वायर करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी है, तो बेसिकली यू कैन राइट इट एज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं, फी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है, आसान है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द हीट ग्राफ लिया, सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस, हम लोग चीज़ों को आसान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एरिया को दो भाग में भाग किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ को इस बार क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है, वही है ट्रेपीजियम, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेक्टेंगल प्लस ये ट्रायंगल दोनों मिलकर ट्रेपीजियम बना। तो ट्रेपीजियम एक्चुअल में अगर यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेपीजियम जो एक्चुअल ट्रेपीजियम है ये है, ठीक है, तो ट्रेपीजियम होने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक है दो लाइंस पैरेलल होना होगा, ओके, टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो अब बोलोगे वो ट्रेपीजियम है, ठीक है, फिर क्या होना होगा, जो हाइट होंगे वो होंगे, हाइट जो होंगे दैट विल बी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो सीधा लंबा से ये हाइट है इसको हम बोलेंगे हाइट, ठीक है, तो हाइट इसको कंसीडर करेंगे। क्लियर है, तो हाइट जब भी देखोगे ट्रेपीजियम की केस में तो आप क्या समझोगे, पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है उसको हाइट बोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढो ये जो ये ट्रेपीजियम है कि नहीं, पहले वो देखो, ठीक है, कैसे समझोगे, ट्रेपीजियम होने के लिए क्या होना होगा, दो पैरेलल लाइंस, यहाँ पे देखो ये एक पैरेलल लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दिस है कि नहीं, तो ये एक पैरेलल लाइन है, फाइन, तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो लेंथ होंगे दिस इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, या तो ये लेंथ बोल सकते हो, ठीक है, तो इस ट्रेपीजियम में हाइट कौन से होंगे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो लेंथ है ये। क्लियर है, इजी, यस, तो ट्रेपीजियम है, ऐसे हमने समझा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या लिखोगे, फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ओके, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो दोनों पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट लिखोगे, हाइट यानी आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ। क्लियर है, तो अभी ध्यान से देखो, इस केस में जो हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स कौन से होंगे, पैरेलल साइड्स एक ये है ओ ए है ना, फिर और एक पैरेलल साइड कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक, ओके, इसको बी ई लिख दो। क्लियर है, बी ई, तो दो पैरेलल साइड्स का सम हो गया, इनटू हाइट क्या बोला मैंने, पैरेलल लाइन के बीच में जो लेंथ है दैट इज हाइट, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच में हाइट कितना है, लेंथ कितना है, ए डी, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो ओ ई, ओके, क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, हाफ लिखा, यहाँ पे ओ ए मतलब क्या है, ओ ए इज नथिंग बट यू, ठीक है, ओ ए ये है ना, ये ए है, ठीक है, तो ओ ए इज नथिंग बट यू प्लस बीई, बीई मतलब कितना है, यहाँ से यहाँ तक बीई, तो बीई यानी आप बोल सकते हो सी ओ, ठीक है, तो सी ओ मतलब कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, फी है, ठीक है, ये जो फी है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो सी ओ यानी आप लिख सकते हो फी लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो बीई मतलब क्या है, सी ओ, और सी ओ मतलब फी है, तो बीई मतलब फी लिख दिया मैंने, इजी है, तो इनटू ओ ई, तो ओ ई मतलब क्या है,
टाइम टी। क्लियर है कि नहीं? यस, इजी है ना? ओके, तो नेक्स्ट जो पहला इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इस इक्वेशन से ए को नीचे लेके आओ तो क्या मिलेंगे? फी माइनस यू। ए को नीचे लेके आया इज इक्वल टू टी लिख पाएंगे, ठीक है? तो मॉडिफिकेशन, तो इस टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं यू। एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग फी प्लस यू भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? इनटू टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? फी माइनस यू बाई ए, है ना? फी माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। क्लियर है? यस, तो टी को रिप्लेस किया फी माइनस यू बाई ए से, ठीक है? तो अभी देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ए को इधर लेके आया, नाउ दिस इज हाउ मच? फी प्लस यू इंटू फी माइनस यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है? फॉर्मूला आपको मालूम है, कौन सी फॉर्मूला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर यहाँ पे ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था, ठीक है? तो इसको यूज किया यहाँ पे फी प्लस यू इंटू फी माइनस यू, आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस लिख सकते हैं, ठीक है? तो 2a को इधर लेके आओ, इट विल बिकम ट्वाइस ए एस लिख देते हैं, ठीक है? तो ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस लिख सकते हैं, ठीक है? ये हो गया थर्ड इक्वेशन की प्रूफ, डिराइवेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके, तो आप लोग बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में इजी लगा, टफ लगा, है ना? तो ये जो फॉर्मूला है, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है, इसको नहीं चाहिए विथ ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस मेथड, और इससे हम लोगों ने इसको भी प्रूफ किया था, ठीक है? ग्राफिकल मेथड से ये नहीं चाहिए। ओके फाइन, इजी है? बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो क्या करोगे? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, है ना? और शेयर भी कर देना, ठीक है? दोस्तों को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, है ना? ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, जैसे हम लोग बाकी लेक्चर्स में भी किया था, है ना? टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये सब फॉर्मूला से इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि आप लोगों को JEE नीट लेवल में तैयारी कराना है, ठीक है? तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले इजी क्वेश्चंस, फिर मीडियम लेवल के, फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप लोगों को एक क्लियर आइडिया आ जाएंगे दिमाग में कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्वेश्चंस को अप्रोच किए जाते हैं, ठीक है? एक साहस बिल्ड होंगे आपके अंदर, ठीक है? दैट कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी, ठीक है? तो कर पाओगे अच्छे से, करते जाना और फिर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है?